जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल दी कॉपी पेन में। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्षेत्रफल के बारे में डिस्कस कर लिया था, जो भी जानकारी थी। तो उसी के अंतर्गत आज का हमारा पहला टॉपिक है त्रिभुज यानी ट्रायंगल। ठीक है, तो ये पार्ट 2 का वीडियो है यूपी डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर। लेकिन आप मैथ्स पढ़ रहे हैं तो ये जो प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं, टेट हो गया या सुपर टेट हो गया, एसएससी हो गई, मतलब जो भी स्टेट लेवल की या फिर अन्य प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं उनमें पूछी जाती है, तो आपको पता होना जरूरी है। तो यहाँ से आप उन परीक्षाओं के लिए भी मदद ले सकते हैं। तो आप अगर त्रिभुज पढ़ रहे हैं तो फिर इससे संबंधित जो भी जानकारी मैं आज बताने वाला हूँ वो अपने ध्यान में बिठा लीजिए। बहुत ही इजी वे में बात करेंगे, ठीक, ज़्यादा डिस्कट गहराई में नहीं जाएंगे। हम बेसिक चीज़ों के बारे में जानेंगे जहाँ से आपके क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आते हैं। तो डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर और क्षेत्रफल के अंतर्गत आज का टॉपिक क्या है? त्रिभुज। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि त्रिभुज जो होता है वो होता क्या है। इंग्लिश में क्या कहते हैं, इसे ट्रायंगल बोलते हैं। और त्रिभुज में देखिए त्रि मतलब तीन, भुज मतलब भुजाएं। तो तीन भुजाओं से जो घिरी हुई आकृति होती है वो क्या होती है? त्रिभुज होती है। अब यहाँ पे आप त्रिभुज का चित्र या फिगर दिया हुआ है, इसको आराम से देख सकते हैं। आप देखेंगे कि भाई एक त्रिभुज में 1 2 3 1 2 3 साइड्स हैं, भुजाएं हैं। तो यहाँ पे इसकी तीन भुजाएं हो गई और तीन कोण आपको दिख रहे हैं, एक ये कोण, एक ये कोण, एक यानी कोण ए, कोण बी और कोण सी। तीन कोण आपको दिख रहे हैं और मतलब तीन एंगल दिख रहे हैं, तीन साइड्स हो गई, एंगल्स हो गए तीन। और वर्टिसेस भी इसमें तीन होती, वर्टिसेस मतलब शीर्ष भी इसमें 1 2 और 3, ए बी सी, तीन शीर्ष आपको मिल गए ना। तो ये त्रिभुज के बारे में बेसिक जानकारी हो गई। और इनके जो आंतरिक कोणों का योग होता है वो टोटल 180 डिग्री होता है, इसको आपको ध्यान में रखना है। और त्रिभुज की दो भुजाओं का योग जो होता है वो तीसरी भुजा से बड़ा होता है। अगर आप किन्हीं भी दो भुजाओं को ऐड करेंगे तो उनका जो टोटल आएगा, मतलब उनका जोड़ आएगा, वो तीसरी भुजा से बड़ा ही होगा। तो ये कुछ नॉर्मल जानकारी थी, आई होप आपको याद हो गई होंगी। अगर हम त्रिभुज के प्रकार की बात करें तो भुजाओं के आधार पर त्रिभुज को तीन भागों में हम लोग बांटते हैं, ठीक। और कोण के आधार पर भी तीन भागों में हम लोग बांटते हैं। तो कोण के आधार पर अभी आपके सिलेबस में नहीं है, भुजाओं के आधार पर है, इनको हम लोग पढ़ेंगे। तो भुजाओं के आधार पर भाई पहला है समबाहु त्रिभुज, जिसे इक्विलेटरल ट्रायंगल कहते हैं। समद्विबाहु या आइसोस्केलस ट्रायंगल कहते हैं। और विषम बाहु में स्केलेन ट्रायंगल बोलते हैं। तो जैसा ही नाम से स्पष्ट है, समबाहु, बाहु मतलब भुजाएं। तो जिस त्रिभुज की सभी भुजाएं क्या होती हैं, आपस में बराबर होती हैं, वो समबाहु त्रिभुज कहलाते हैं। बिल्कुल सरल है। और इसका प्रत्येक जो आंतरिक कोण होता है वो 60 डिग्री का होता है। कितने डिग्री का होता है? 60 डिग्री का। ये अंडरस्टूड बात है कि भाई 60 डिग्री का होता है। तो भुजाओं के आधार पर त्रिभुज ये समबाहु त्रिभुज हो गए, समझे, इक्विलेटरल ट्रायंगल। समद्विबाहु, सम मतलब बराबर, द्वि मतलब दो, बाहु मतलब भुजाएं। तो इसमें कितनी भुजाएं बराबर होती हैं? इसमें कोई दो भुजाएं जो होती हैं वो आपस में बराबर होती हैं, ठीक। मान लो ये आपका ट्रायंगल है तो इसमें इसकी दो भुजाएं जो होंगी आपस में बराबर होंगी। वही बात विषम बाहु की करें तो विषम बाहु में क्या होती है? कोई भी साइड्स इक्वल नहीं होती, ठीक है। तीनों साइड जो होती हैं वो बराबर आपस में नहीं होती। तो नॉर्मल सी जो भी बेसिक जानकारी थी समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और विषम बाहु त्रिभुज के बारे में, यहाँ से आप लोगों को मिल गई हैं। बिल्कुल आसानी से समझिए त्रिभुज क्या होता है, कितनी भुजाएं होती हैं, कितने कोण होते हैं, कितने शीर्ष होते हैं, आंतरिक कोण क्या होता है और त्रिभुज के प्रकार को कैसे हम लोग बताएं, ये अभी आप लोगों ने जाना। अगर कोण के आधार पर बात करें तो न्यून कोण आपको पता है कि ये जो 90 डिग्री और 0 डिग्री, मतलब 0 डिग्री से अधिक और 90 डिग्री से के कम के जो कोण होते हैं वो न्यून कोण के अंतर्गत आते हैं। इसको एक्यूट एंगल भी कहते हैं। समकोण 90 डिग्री का होता है, राइट एंगल कहते हैं, ये भी आपको पता है। और ऑब्ट्यूस एंगल जो होता है वो 90 डिग्री से ज़्यादा और 180 डिग्री से कम के होते हैं अधिक कोण। और भी आगे अगर पढ़ेंगे तो आपको रिफ्लेक्स एंगल मिलेंगे, ठीक है, और कंप्लीट एंगल मिलेगा जो 360 डिग्री का होगा। तो फिलहाल हम इसकी अभी बात नहीं करेंगे। हमारे सिलेबस में भुजाओं के आधार पर त्रिभुज का वर्गीकरण दिया हुआ है और इसी से क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो इनके बारे में आप लोगों ने जानकारी प्राप्त कर ली। अब सबसे महत्वपूर्ण भाग आता है इसके फॉर्मूले, इसके सूत्र, ठीक। आपको सूत्र याद रखना बहुत ही जरूरी है।
ठीक, पेपर में अगर आपको भाई फार्मूले याद हैं तो आप 2 मिनट में सवाल को सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर कोई त्रिभुज है, ठीक है, कोई ट्रायंगल है, उसकी साइड क्या है, सभी आपस में बराबर नहीं है, तो मतलब एक साइड ए होगी, एक साइड बी और एक साइड सी। तो उस त्रिभुज का अर्ध परिमाप हम लोग सबसे पहले कैसे निकालेंगे, तो उसका फार्मूला था S इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी को 2 से डिवाइड करेंगे। और अगर हम अर्ध परिमाप, आधा परिमाप और ये 2 अगर इधर चला जाएगा तो ये पूरा परिमाप हो जाएगा, 2s बराबर a प्लस बी प्लस सी हो जाएगा। लेकिन अर्ध परिमाप का फार्मूला ये है। अब क्षेत्रफल, अब ऐसे त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा जिसमें भुजाएं अलग अलग दी हों, तो सिंपल सा है अंडर रूट एस, ठीक है, अंडर रूट एस, और एस क्या है आपको यहां से पता है, एस, फिर एक ब्रैकेट में एस माइनस ए, फिर एस माइनस बी एंड एस माइनस सी। जब क्वेश्चन करेंगे तब ये फार्मूले का जब उपयोग होगा तो आप आसानी से समझ जाएंगे। फिलहाल ये जो फार्मूला है इसको आप याद कर लीजिए। सेकंड पे आते हैं। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर मतलब जो क्षेत्रफल होता है उसको निकालने का सिर्फ यही फार्मूला नहीं है, अलग अलग त्रिभुज जैसे आएंगे उसी हिसाब से फार्मूला भी डेवलप किया गया है। तो 1/2 कोई एक भुजा और उस भुजा से त्रिभुज की ऊंचाई, मतलब ऐसे अगर आपका त्रिभुज बना हो तो 1/2 उस त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, 1/2 गुणे या इंटू कोई एक भुजा, ठीक, ये भुजा आपसे हम लोगों ने ले ली और ये जो इसके साथ उस भुजा से जो त्रिभुज की ऊंचाई है, ऐसे भी हम लोग निकाल सकते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर, ये भी आपको याद करना है। और समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज में आपको पता है ये क्या होती है, कर्ण होता है, आधार और लंब। तो वहां से ये जो पाइथागोरस थ्योरम है, ठीक है, तो इनके बीच का रिलेशन आपको याद है, कर्ण स्क्वायर इज इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ये भी याद होना बहुत जरूरी है। और इसका सूत्र क्या होता है, 1/2 लंब गुणे आधार होता है, ठीक है, 1/2 परपेंडिकुलर इंटू बेस। ऐसे ही समद्विबाहु समकोण में एक यहाँ पे रिलेशन दिया हुआ है, अगर आप इस रिलेशन को याद कर लेते हो तो सारे क्वेश्चन इससे संबंधित सॉल्व हो जाएंगे। कर्ण स्क्वायर बाई 4 इज इक्वल टू लंब स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू आधार स्क्वायर बाई 2, ठीक। तो इसमें कुछ नहीं करना, सब में देखिए 2 है, बस आपको कर्ण के को 4 से डिवाइड करना है और बाकी सबको बराबर दिखा देना है। तो अगर कर्ण पूछेगा इन दोनों के रिलेशन में लंब दिया रहेगा तो कर्ण आपका निकल आएगा, ठीक। क्वेश्चन पता चलेगा तब आपको समझ में आ जाएगा। फिलहाल ये फार्मूले आपको जरूर याद करने हैं। अभी आप लोगों ने जान लिया कि त्रिभुज क्या होता है, ठीक, और त्रिभुज की कुछ प्रॉपर्टीज जो अभी आप लोगों ने जानी, बेसिक प्रॉपर्टीज जो आपके सिलेबस के तहत दी हुई हैं, इंपॉर्टेंट है, और त्रिभुज के प्रकार और कुछ फार्मूले, ठीक। तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही है। अब हम लोग अपने अगले वीडियो में इसका जो अगला पार्ट आएगा उसमें हम लोग इसके कुछ अभ्यास प्रश्न पर चर्चा करेंगे जो क्वेश्चन एग्जाम में बनने वाले हैं, ठीक। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में इससे संबंधित क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए।